नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 की विषय हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह है कि पद्य भाग के पहले ही पाठ कबीर पर चर्चा करेंगे। कबीर का जीवन परिचय देखेंगे और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं आज यहाँ। यदि आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेवें, मास्क पहनकर रखें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। देखते हैं, पहला प्रश्न है, कबीर के व्यक्तित्व व कृतित्व के बारे में बताइए। मतलब उनका जीवन परिचय, जीवन और रचना परिचय। कबीर के जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। उनका मानना है कि कबीर एक विधवा के पुत्र थे। उसने लोक लाज के भय से काशी के लहर तारा तालाब की सीढ़ियों पर इन्हें छोड़ दिया। यहीं पर नीरू और नीमा नामक एक जुलाह दंपति को वे मिले और उन्होंने ही इस बालक का पालन पोषण किया तथा नाम रखा कबीर। ये वर्ष 1398 था, मतलब 1398 में इनका जन्म हुआ माना जाता है। कबीर की पत्नी का नाम लोई और कमाल कमाली उनके बेटे बेटी थे। वर्ष 1518 ईस्वी में मगहर में कबीर का निधन हुआ था। कबीर स्वयं को निरक्षर बताते हैं। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। लेकिन समाज में व्याप्त कुरीतियों, पाखंडों व अंधविश्वासों पर जमकर प्रहार किया। वे ईश्वर को निराकार एवं सर्वव्यापी मानते थे। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था, मतलब कंट्रोल था। वे विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया करते थे। भाषा पर अधिकार के चलते ही उन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। साखी, शब्द और रमनी आपके दोहों व पदों के संग्रह हैं। वे बीजक में संकलित हैं। रामानंद आपके गुरु का नाम था। तो ये इनका जीवन और रचना परिचय हुआ। आगे देखते हैं, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। आप पाठ्य पुस्तक की कविता पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे कि ईश्वर के एक ईश्वर के पक्ष में कबीर ने निम्न तर्क दिए हैं कि सारी जगह एक ही जल और एक ही वायु विद्यमान है। दूसरा दिया है कि सारा संसार एक ही ज्योति से प्रकाशित हो रहा है। और तीसरा कहते हैं कि जिस प्रकार लकड़ी से आग व्याप्त है, उसी प्रकार ईश्वर भी सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो मानव शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश नामक तत्वों से हुआ है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो कबीर की दृष्टि में ईश्वर अखंड है। अखंड जैसे लकड़ी काट सकते हैं, लकड़ी के अंदर व्याप्त आग को नहीं काट सकते, उसी प्रकार से वह सर्वव्यापी है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है पर उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य एवं वस्तु में एक ही ईश्वर व्याप्त है, बस उसने अलग अलग स्वरूप धारण कर रखा है। चौथा प्रश्न है, कबीर स्वयं को दीवाना क्यों कहते हैं? कबीर ईश्वर, निराकार ईश्वर को मानते थे। वे उनकी प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। जब भी कोई किसी के प्रेम में स्वयं को डुबा देता है, तब उसे हार जीत, लाभ हानि, सुख दुख, राग द्वेष से कोई मतलब नहीं रह जाता, तब उसे दीवाना कहा जाता है। इसी कारण, और कबीर में भी ये सारे गुण थे, इसी कारण उसे या कबीर ने स्वयं को दीवाना कहा है। मतलब कबीर पर हार जीत का, लाभ हानि का, सुख दुख का, राग द्वेष का कोई फर्क नहीं पड़ता था। आगे चलते हैं कि कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है। बौराने का अर्थ होता है पागल होना। कबीर कहते हैं कि यह संसार सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है, वह पाखंडों और दिखावे में विश्वास करता है। वह अपनी जान चेतना से ईश्वर का साक्षात्कार भी नहीं करना चाहता। संसार ध्यान, व्रत, पूजा पाठ, माला फेरने, तीर्थ यात्रा, टोने टोटकों में विश्वास करता है। इसी कारण कबीर कहते हैं कि यह संसार बौरा गया है। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की कमियों की ओर संकेत करते हुए कहा है कि ऐसे लोग शरीर को स्वच्छ रखने की दृष्टि से स्नान करते हैं, लेकिन मन में मैल भरा रहता है। वे ईश्वर से साक्षात्कार के लिए पत्थर की पूजा करते हैं। ऐसे लोग सच्चे ज्ञान के अभाव में परमात्मा से दूर ही रह जाते हैं। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या दशा होती है, क्या गति होती है? तो अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर गुरु के साथ साथ शिष्य भी डूब जाते हैं और उन दोनों को अंत समय में पछताना ही पड़ता है। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं या आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। कि निम्न पंक्तियों के द्वारा बाह्य आडंबरों की
अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात कही गई है कि आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं जाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कहने का आशय है कि चेतना से विहीन लोग पत्थरों को पूजने लगते हैं। उन्हें इस बात का जान ही नहीं होता कि परमात्मा इन पत्थरों में नहीं है। वे साखी शब्द गा गा कर परमात्मा को रिझाने का प्रयास करते हैं। इन सब के पीछे आत्मज्ञान का अभाव ही है, और उन्होंने अपने आत्म को, अपने स्वयं को मार भी दिया है। कबीर की भाषा कौन सी थी? तो कबीर की साहित्यिक भाषा सद्दू कड़ी या पंचमेल खींचड़ी मानी जाती है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर, और डिक्टेटर कहते हैं बेटा तानाशाह को, जो अपनी मनमर्जी करे। तो भाषा के साथ कबीर मनमर्जी करते थे। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं पर किनका प्रभाव दृष्टिगत होता है? तो कबीर की रचनाओं पर नाथ, सिद्ध व सूफी संतों की विचारधारा का प्रभाव दृष्टिगत होता है। चलिए बेटा, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।